हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनसेंसर्ड अफसाने। दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीलेश भगवान को हाजिर नाजिर जानकर मिर्जापुर 2 का रिव्यू करने जा रहा हूं। जो मुझे समझ आया वो ऑनेस्टली दिल से बताऊंगा। मिर्जापुर 1 को आए लगभग 2 साल हो गए। ऑडियंस पिछले 2 सालों से मिर्जापुर 2 का इंतजार कर रही थी। सीजन 1 के क्लाइमैक्स में हुई अफरा तफरी में मुन्ना भैया के तांडव से बचकर घायल गुड्डू पंडित भाग तो निकले थे, लेकिन अब वो आगे अपने भाई बबलू और अपने प्यार स्वीटी की मौत का बदला मुन्ना भैया से कैसे लेते हैं और कालीन भैया की जगह मिर्जापुर के अनडिस्प्यूटेड किंग की गद्दी पर बैठने में वो कामयाब हो पाते हैं या नहीं, इसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। सीजन 2 टोटल 10 एपिसोड्स का है। सीजन की शुरुआत के 5 एपिसोड बेहद इंटरेस्टिंग है, अच्छे बने हैं और आगे के एपिसोड्स के लिए क्यूरियोसिटी भी बनाए रखते हैं। लेकिन बाद के एपिसोड्स में धीरे धीरे कहानी का फोकस गुड्डू के बदले की कहानी से मिर्जापुर की गद्दी की जंग से कहीं दूर यहाँ वहाँ भटकती नजर आती है। कहानी में नए नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते रहते हैं और उनका ट्रैक चलते रहता है, फिर बीच बीच में मेन कहानी की तरफ हम लौट आते हैं। इसी के वजह से आपको काफी बार आखिर के कुछ एपिसोड्स काफी स्लो लगते हैं। हालांकि सभी कैरेक्टर्स के परफॉर्मेंसेस काफी अच्छे हैं और वो अपने अपने सीन्स में पकड़ भी बनाए रखते हैं। सीजन 2 में सबसे ज्यादा भाव खाने वाला रोल है मुन्ना भैया बने देवेंदु शर्मा का। हर एक सीन के साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस से उनके कैरेक्टर का कद कमाल का बढ़ते जाता है और मुन्ना भैया की किंग ऑफ मिर्जापुर की गद्दी टेक ओवर करने की जिद कमाल की लगती है। ऑडियंस फौरन उनके साथ कनेक्ट हो जाती है। आमतौर पे कुछ सालों के गैप के बाद अपने उसी कैरेक्टर में उसी बारीकी से घुसने के लिए एक्टर्स को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। अरशद वारसी जैसे मंजे हुए कलाकार को भी मुन्ना भाई के सीक्वल में दोबारा से सर्किट का कैरेक्टर पकड़ने के लिए कुछ दिनों के लिए शूटिंग तक कैंसिल करनी पड़ी थी। लेकिन मिर्जापुर में मुन्ना भैया देवेंदु शर्मा और गुड्डू अली फजल ने बड़ी आसानी से अपने कैरेक्टर को वैसे के वैसे सही से पकड़ा है जहां 2 साल पहले वो छोड़ गए थे। कालीन भैया पंकज त्रिपाठी तो ऐसे एक्टर है कि वो 20 साल बाद भी अगर मिर्जापुर का कोई सीजन आया तो उसी बारीकी से उसी आसानी से वो अपने कैरेक्टर में घुस जाएंगे। उनकी डायलॉग डिलीवरी अंडर प्ले करके भी अपने कैरेक्टर को हाईलाइट करने की उनकी अदा, उनकी बोलती आंखें, इसलिए पंकज त्रिपाठी इस दौर के बेहतरीन एक्टर्स के लिस्ट में बहुत ऊपर है। कालीन भैया का सेक्स क्लिनिक वाला सीन आपको गारंटीड हैरान कर देगा। इस बार बीना त्रिपाठी यानी कालीन भैया की सेकंड वाइफ बनी रसिका दुग्गल का बदले वाला ट्रैक सबसे अच्छा लगा है, क्योंकि वो एफर्टलेसली मिर्जापुर की मेन कहानी में इन हो जाता है, मैन्युफैक्चर्ड नहीं लगता। लेकिन बाकी सब प्लॉट्स वैसा असर छोड़ने में उतने कामयाब नहीं हुए, जैसे कि दद्दा त्यागी और उनके जुड़वा बेटे भरत और शत्रुघ्न त्यागी वाला ट्रैक, सीएम यादव और उनकी बेटी वाला ट्रैक। कहानी में जहां ऑडियंस बदले और प्रतिशोध के सफर में गुड्डू पंडित के साथ निकलना चाहती है, उसी सफर में काफी सारे लव एंगल्स वाले ट्रैक्स आ रहे हैं जो कहानी का मजा थोड़ा किरकिरा कर देते हैं, खास करके 5वें एपिसोड के बाद। इसीलिए कहानी का पेस कम होता नजर आता है। कितने सारे लव ट्रैक्स है। मुन्ना और सीएम यादव की विधवा बेटी का लव ट्रैक, गोलू गुप्ता और शत्रुघ्न त्यागी का लव ट्रैक, डिम्पी और रॉबिन का लव ट्रैक, गुड्डू और शबनम का लव ट्रैक। इन सब को एस्टैब्लिश करने के वजह से मेन कहानी का पेस काफी स्लो हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये सब आपको टोटली बोर कर देंगे, ऐसा हरगिज नहीं है, लेकिन ज्यादातर ट्रैक्स को आप मेन कहानी से हटा भी दोगे तो भी मेन कहानी में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लाइमैक्स की तरफ आते आते कहानी थोड़ा पेस पकड़ती है, लेकिन क्लाइमैक्स का एक्शन सीक्वेंस उतना इंपैक्ट नहीं छोड़ता। मुन्ना भैया और गुड्डू पंडित जैसे 2 पावर हाउस कैरेक्टर्स जब क्लाइमैक्स में भिड़े तब उनके बीच का ड्रामा, उनका प्रतिशोध, उनका बदला इस कहानी का सबसे बड़ा हाईलाइट होना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हो पाया है, इसीलिए वो इंपैक्ट नहीं छोड़ पाया। क्लाइमैक्स में कहानी को आगे जारी रखने के लिए जानबूझकर कुछ सिरे खुले छोड़े हैं। शरद ने कालीन भैया को क्यों बचाया जब वो खुद दोनों बाप बेटे को मारने के फिराक में था?
बड़े त्यागी और दद्दा भैया क्या गोलू गुप्ता से छोटे त्यागी का बदला लेंगे? इन जैसे काफी सवालों के जवाब के लिए इंतजार करना पड़ेगा कि तीसरा सीजन आएगा या नहीं। ओवरऑल अगर आपको मिर्जापुर एक अच्छा लगा था, उनके कैरेक्टर्स, उनके परफॉर्मेंसेस अच्छे लगे थे, तो आपको सीजन 2 भी अच्छा लगेगा। 10 एपिसोड्स, तकरीबन 9 घंटे की ये सीरीज है। अगर आपके पास वक्त है तो जरूर देखिएगा। और आपको मिर्जापुर 2 कैसे लगा, इसके ऊपर कमेंट करना ना भूलिएगा। आपको मिर्जापुर 2 कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। रिव्यू अच्छा लगा तो कमेंट करना और चैनल पे सब्सक्राइब का घंटा दबाना ना भूलना। आपके 1 घंटे से बहुत फर्क पड़ेगा। तो बने रहिए आपके दोस्त नीलेश के साथ अनसेंसर्ड अफसाने में। फिर मिलेंगे, तब तक अपना और आपके अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।